आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। जिस तरीके से बांग्लादेश में रह रहकर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं वो बेचैन करने वाली हैं। हिंदू परिवारों पर जो हमले हो रहे हैं वो वाकई सवालों के घेरे में है। साथ ही साथ बांग्लादेश में अब तक हुई हिंसा में 560 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं और ये संख्या बढ़ने के आसार पूरे लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में जो हिंदू लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। अब बांग्लादेश की स्थिति को लेकर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन हो रहा है बल्कि अपने धर्म को बचाने के लिए भी एक अलग तरह का संघर्ष वहां हिंदू परिवार करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश हिंसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है जहां पर बांग्लादेश हिंसा में अब तक 560 लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं उन्हें पीटा जा रहा है, कहीं उनके घरों में आग लगा दी जा रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। ये जो तस्वीरें हैं वो हिंदुओं के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं, बांग्लादेश के लिहाज से तो ऑलरेडी जो हिंसा की खबरें हैं, विरोध की खबरें हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार की खबरें हैं वो हिंदू परिवारों को बेचैन कर रही हैं। और खबरें अब ऐसी भी कि बांग्लादेश छोड़ने के हालात अब हिंदू परिवारों के सामने आ गए हैं। पीएम मोदी ने भी जब मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी, चूंकि अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, पीएम के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने शपथ ले ली है। ऐसे में पीएम मोदी ने न सिर्फ बधाई संदेश दिया बल्कि बांग्लादेश में हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर, माइनॉरिटीज पर हमले को लेकर भी चिंता जाहिर की और साथ ही साथ ये उम्मीद भी जताई कि अब मोहम्मद यूनुस के जिम्मेदारी संभालने के बाद इन घटनाओं में कमी आएगी, ऐसी घटनाएं रुकेंगी। बांग्लादेश में चारों तरफ हाहाकार की स्थिति है। ऐसे में नई सरकार के गठन के बाद, यानी कि जो अंतरिम सरकार अभी बनी है उसके गठन के बाद माना जा रहा है कि हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने चाहिए। भारतीय सीमा को लेकर जानकारी ये है, चूंकि भारत बांग्लादेश सीमा पर सैकड़ों की संख्या में लोग देखे गए हैं और ये बांग्लादेशी हैं, ये हिंदू हैं। सीमा पर सैकड़ों की संख्या में ये लोग जुटे हुए हैं, शरण की आस लिए हुए हैं, शरण की आस में सीमा पर खड़े दिखे हैं ये सभी बांग्लादेशी। क्योंकि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े किए गए हैं। बांग्लादेश में जो हालात अभी बने हुए हैं उसमें खास तौर से जो माइनॉरिटी हैं वो खुद को सेफ सिक्योर नहीं समझ रहे हैं। जो हालात अभी बने हुए हैं, रह रहकर हमले होना, हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आना, इन सभी हालातों के बीच में सड़कों पर उतर गए प्रदर्शनकारी हिंदू परिवार। वहां हरे कृष्णा हरे रामा के नारे भी लगाए गए, जयकारे लगाए गए और अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाई है। अपने ऊपर ये जो प्रताड़ना झेल रहे हैं हिंदू परिवार, उसको लेकर भी लोगों का गुस्सा है, सड़कों पर लोग हैं। रैनिक दत्ता, इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ, और साथ ही साथ मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। रैनिक, पहले आपका मैं रुख कर रही हूँ। जो अभी के हालात हैं, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सेफ्टी सिक्योरिटी पहले से ज्यादा है, सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर के एकदम करीब देखे गए हैं, शरण लेने की आस में ये लोग हैं। जाहिर सी बात है कि ये माइनॉरिटी होंगे, ये हिंदू परिवार होंगे जो कि खुद को सेफ सिक्योर नहीं समझ रहे होंगे, इसीलिए भारत में आना चाहते होंगे। और उधर बांग्लादेश में जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया है तो क्या हालात अब सामान्य होने की तरफ आगे नहीं बढ़े? एकदम देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसमें से करीब 2200 किलोमीटर बॉर्डर आता है पश्चिम बंगाल के दिन में। पश्चिम बंगाल का नॉर्थ बंगाल का 3 जगह, शीतलकुची, उसके साथ कोचबिहार, उसके साथ जलपाईगुड़ी, ये तीनों जगह में जो बॉर्डर है, शीतलकुची का सिताई बॉर्डर में कल का जो तस्वीर, वो तस्वीर में दिखाई दे रहा था कि बांग्लादेश यानी बॉर्डर के सामने एक रिवर है, रिवर के उस पर बांग्लादेश है। उस बांग्लादेश में करीब हजारों के पर लोग जमा हुए थे। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि जो नदी है वो नदी क्रॉस करके इंडिया में आया जाए, मगर बीएसएफ के तरफ से उनको रोका गया, उनको भगा दिया गया। बीजेपी के साथ बीएसएफ के जो अधिकारी है उनके साथ बातचीत भी किया गया। ये तस्वीर देख के एक ही बात सामने आता है कि जिस तरीके का हालात बांग्लादेश में है, उसी सिचुएशन में माइनॉरिटी जो है वो खतरे में है और वो बचने का कोशिश उनके तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से वो लोग बॉर्डर में आ रहे हैं, बॉर्डर में आके बॉर्डर क्रॉस करने का जो कोशिश उनके तरफ से किया जा रहा है। मगर इसी सिचुएशन में जो इंटरिम गवर्नमेंट तैयार किया गया है उसके ऊपर एक उम्मीद रखा जाता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये जो सरकार चलाने का काम किया जाएगा, इसी जगह में देखना होगा कि किस तरीके से
बांग्लादेश का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट, इनके तरफ से ये जो शांति फैलाने का जो काम ये किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश का जो परिस्थिति है, आज भी जो खबर आ रहा है कि बांग्लादेश में फिर से स्टूडेंट की तरफ से मूवमेंट चालू हो चुका है। स्टूडेंट की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। 1 घंटे का मोहलत दिया गया है बांग्लादेश का स्टूडेंट की तरफ से, यानी प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट को किस तरीके से रोका जाए, जो स्टूडेंट्स है, जो जिनका जो मांग है वो किस तरीके से फुलफिल किया जाए, किस तरीके से ये कंट्रोल किया जाए, ये इंटरिम गवर्नमेंट के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, यानी हिंदू, बौद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, ये जो है इनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या करेगा, इसके ऊपर ही सबका नजर है। क्योंकि पूरा बांग्लादेश में जिस तरीके का हालात लगातार 2 महीने से है, मगर उसके बाद शेख हसीना जब सोमवार को रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद से जिस तरीके का हालात बदला, जो हिंदू माइनॉरिटीज है, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है, उनके घर के ऊपर हमला, मंदिर तोड़फोड़, करीब 60 के ऊपर मंदिर तोड़ा गया बांग्लादेश में, आग लगाया गया, हिंदू घरों को तोड़ा गया, आग लगाया गया, हिंदू परिवार को घर से बाहर कर दिया गया। इस तरीके का जो तस्वीर सामने आ रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। मगर दूसरा तस्वीर जो बॉर्डर से आ रहा है वो उधर दिखा दे रहा है कि बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर में पहुंचे हैं और वो लोग बांग्लादेश से इंडिया आना चाहते हैं। मगर उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वो बॉर्डर के उस पार से ही नारा लगा रहा है कि जय श्री राम, हरे कृष्णा, इस तरीके का नारा देकर वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग माइनॉरिटीज है बांग्लादेश का, तो हम लोगों को उधर एंटर करने अत्याचार दीजिए। के खिलाफ अब सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन तेज हो गया है। हिंदू परिवारों पर जो अत्याचार की खबरें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं। रहने का आप रहिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट है बांग्लादेश से, जहां पर सड़कों पर हिंदुओं का रोष साफ तौर पर देखने को मिला है। सड़कों पर उतरे हैं हिंदू संगठन, बड़ी संख्या में हिंदू हैं जो कि प्रदर्शन अब कर रहे हैं और इनके जरिए जयकारे लगाए जा रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा के जरिए अपने धर्म को बचाने की भी लड़ाई है, खुद को बचाने की भी लड़ाई है। और इससे पहले जैसे रैनिक ने कहा कि वहां जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सड़कों पर आ गए हैं, वो अपनी शर्तों पर अब मनमानी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। अंतरिम सरकार का गठन जरूर हो गया है, लेकिन वहां अपने इशारों पर नचाने की तैयारी प्रदर्शनकारियों ने भी सरकार को कर ली है। इससे पहले संजीव जी, खबरें ये सामने आ रही थी कि अगर चीन समर्थित सरकार बनती है तो ये भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा, या फिर कठपुतली सरकार रहेगी, अपनी उंगलियों पर नचाने का काम चीन कर सकता है या सेना के जरिए ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा दिख रहा है, यहाँ तो प्रदर्शनकारी अपनी शर्तें मनवाने में लगे हुए हैं अंतरिम सरकार से। और यहाँ जो हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार हैं उसके खिलाफ हिंदू आ गए हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर। हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारों की गूंज वहां सुनाई दे रही है सड़कों पर, बिना इस फिक्र के कि ऐसा करने के बाद हो सकता है हमले और बढ़ जाएं।